बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज के साथ मैं हुसैना हुसैन। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की ज़ेर सदारत ज़िले ज़रई एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील शेख मोहम्मद इकबाल, किसान नुमाइंदों समेत मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेख मोहम्मद इकबाल ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए फसलों की बरवक्त काश्त, खाद की तलब और दस्तयाबी, सदा समूह की कार्रवाइयों और किसानों के दीगर मसाइल बारे बताया। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा ज़राअत जदीद तरीका काश्तकारी बारे किसानों की रहनुमाई कर रहा है ताकि छोटे काश्तकार इन समरात से मुस्तफीद हो सकें, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो मुल्क की मौशियत पर मुस्बत असरात मरतब होंगे। उन्होंने कहा कि किसान हजरात स्मोक से तहफ़्फ़ुज़ के लिए फसलों की बाक़ियात बिलखसूस धान की मुद्दों को जलाने से गुरेज करें, क्योंकि फसलों की बाक़ियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी है। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि गल्ला मंडी में किसानों की सहूलत के लिए रेस्ट रूम बनाया जाए। इस मौके पर किसानों के नुमाइंदों ने किसानों के मसाइल और इनके हल के लिए गुजारिशात भी पेश की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने इनके हल की दहानी करवाई। अफगानिस्तान जाने के लिए क्वाइद मज़ीद सख्त, FPR ने कस्टम्स रूल्स में तरमीम कर दी। FPR एलामिये के मुताबिक अफगानिस्तान जाने वाले सामान पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शर्त आयद कर दी गई है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजाज बैंक गारंटी की शक्ल में दी जाएगी, जबकि माली गारंटी कम अज कम 1 साल के लिए और पाकिस्तान में कैश कराई जा सकेगी। बैंक गारंटी में व्हीकल्स और गुड्स पर आयद टैक्स और ड्यूटीज भी शामिल होंगी। अलामी में बताया गया है कि नई शराइत इंपोर्टर्स, कस्टम्स एजेंट, ब्रोकर्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स पर लागू होंगी। तरमीम में रूल्स का मकसद पाक अफगान ट्रांजिट ऑपरेशन को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैप में से कम अज कम 10% सामान का मुआयना किया जा सकेगा। क्लियरेंस के बाद सामान मुतल्लिका टर्मिनल को डिलीवरी और सेलिंग के लिए भेजा जाएगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी का मामला, निजकारी कमीशन 9 अक्टूबर से मामला संभालेगा। ज़राए के मुताबिक PIA इंतजामी तौर पर बदस्तूर एविएशन डिवीजन के पास रहेगा। ज़राए का बताना है कि निजकारी कमीशन की जानिब से इंतजामी मामला संभालने के बाद PIA की निजकारी का मामला वार बुनियादों पर आगाज होगा। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ PIA की निजकारी के लिए पहले ही हिदायत दे चुके हैं और उन्होंने फवाद को अपनी काबीना में निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर किया है और इन्हें निजकारी कमीशन का सरबराह भी लगाया गया है, जो PIA निजकारी के मामलात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान नई जंग, हमास के इसराइल पर जमीन, समंदर और फिजा से हमले 22 सेहूनी हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास के मिलिट्री विंग ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल-अक्सी तूफान का ऐलान करते हुए आज सुबह 5000 रॉकेट फायर किए। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान नई जंग छिड़ गई। गजा से इसराइल पर हजारों रॉकेट हमले हुए। गजा से रॉकेट हमलों के बाद तिल अबीब समेत पूरे इसराइल में जंग के सायरन गूंज उठे। इसराइली वज़ारत दिफा का दावा है कि अक्सरियत पसंद गजा से इसराइल इलाकों में घुस आए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास की जंगजू गजा पट्टी के इर्द गिर्द यहूदी बस्तियों को निशाना बना रहे हैं। जंगजुओं का दावा है कि सरहदी बाड़ के करीब इसराइली बख्तर बंद पर हमला करके इसमें मौजूद इसराइली एहलकारों को हलाक किया गया है। भारतीय पुलिस को वज़ीर आज़म मोदी और अहमदाबाद स्टेडियम को धमाके से उड़ाने वाली ईमेल मौसूल। पाकिस्तान और भारत की टीमें वर्ल्ड कप में 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी। ताहम इससे पहले ही भारतीय पुलिस को स्टेडियम को धमाके से उड़ाने की धमकी अमेज ईमेल मौसूल हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुप की जानिब से की गई ईमेल में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईमेल में दहशतगर्दों ने 500 करोड़ रुपए अदा करने और गैंगस्टर रवि बशनोई को रिहा करने का मुतालबा किया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि धमकी अमेज ईमेल में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हमले के लिए बंदे भी तैनात कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी उड़ाएंगे। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।